तो माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी की पहल पर यहाँ पर भी अभी काम शुरू हो गया है। पटना साहिब जो स्टेशन है ये लगभग 140 साल पुराना स्टेशन है, तो इसका मॉडर्नाइजेशन पटना साहिब में होने जा रही है, जिसमें माननीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी भी आएंगे और उनके साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पटना साहिब। सीढ़ी चढ़ने में उतरने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सर ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। अब जब देखा जाता है तो पटना साहिब कॉरिडोर हो, पटना साहिब रेलवे स्टेशन हो, जिस तरह का जो यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है। हमारा मकसद है अपडेट कराने का। मैं बतला देना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी कुछ दिनों के लिए दिल्ली प्रवास में थे। जब दिल्ली प्रवास गए हैं तो वहाँ के सिख धर्म के मंत्री हो, भारत सरकार के मंत्री हो, मसलन रेल राज्य मंत्री हो रमनदीप सिंह बिट्टू जी हो, हरदीप सिंह पुरी जी हो, खट्टक साहब हो, ये तमाम लोगों के पास गए हैं और अपना पक्ष रखे हैं कि क्या तख्त साहिब में पटना साहिब कॉरिडोर का निर्माण होगा नहीं होगा। संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज इस पूरे मामले में जगजोत सिंह सोही जी आ चुके हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को समझते हैं और सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, ऐसा है कि पटना साहिब जो पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पटना साहिब कॉरिडोर जो माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी की पहल पर यहाँ पर भी अभी काम शुरू हो गया है। इस पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका अभी सर्वे और डीपीआर दोनों चीज़ पे काम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पटना साहिब जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो इसमें यहाँ जो देश विदेश से संगत आ रही है और पटना की जो लोकल संगत है बिहार की, पटना साहिब की, उनको भी सबको इसमें बेनिफिट मिलेगा। एक सौंदर्यकरण मिलेगा, रोड चौड़ीकरण मिलेगा, इसमें एक मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनेगी और उसके साथ यहाँ पर टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़े लेवल पे टॉयलेट्स भी बनेंगी। तो इस पर ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट अभी उनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। रेल राज्य मंत्री से क्या कहा? जी, अभी ऐसा है कि पटना साहिब जो स्टेशन है ये लगभग 140 साल पुराना स्टेशन है, तो इसका मॉडर्नाइजेशन जो बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको चढ़ने में उतरने में और वहाँ पर मतलब एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, जो सुविधा दूसरे स्टेशनों को मिल रही है तो वो पटना साहिब स्टेशन को ही मिले। अच्छे टॉयलेट्स हो, अच्छा वेटिंग रूम हो, एयर कंडीशन हो, तो इस पर भी लंबी बातचीत हुई है। और उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव, जो गुरुमुखी एक्सप्रेस है जो नंगल चंडीगढ़ से आती है, उसको पटना साहिब तक लेके आने की बात हो रही है। अकाल तख्त साहिब को डेली चलाने की बात हो रही है। और अभी जो आपको भी जानकारी होगी कि अकाल तख्त एक्सप्रेस दिसंबर के महीने में कैंसिल हो गई है, उसको भी फिर से अब चालू हो रही है, तो उसकी है। और एक दो नई ट्रेनों का है, गुरुमुखी एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव की बात है। तो ये सारी चीज़ों पे बात हुई है और काफ़ी अच्छी बात हुई है। इस बार मंत्री जी ने पूरे अपने जो रेलवे अधिकारी थे उनकी देख रेख में ये बैठक हुई है और बहुत जल्द एक बैठक और पटना साहिब में होने जा रही है, जिसमें माननीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी भी आएंगे और उनके साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पटना साहिब, तख्त साहिब भी आएंगे और समीक्षा करने आएंगे। बैठक जो हुई है काफ़ी सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छी बैठक हुई है, बहुत पॉजिटिव हुई है और उन्होंने पूरा वायदा किया है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर काम होगा और ये अपने को खबर मिल जाएगी। इसके अलावा हम हरदीप सिंह जी पुरी जो पहले अर्बन डेवलपमेंट थे उनसे भी मिले, चूँकि उनकी पहल से जो पटना साहिब कॉरिडोर की जो अभी जो कॉरिडोर बनेगा तो उनका भी काफ़ी इसमें योगदान है। उसके अलावा खट्टर साहब से मिले, अभी अर्बन डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, तो उन्होंने भी अश्योरेंस दिया है कि वो पटना साहिब आएंगे और मुख्यमंत्री से बात करके इस कॉरिडोर को जल्दी बनाने की बात कहेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। जी, मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो लिफ्ट और एस्केलेटर की बात हमने वहाँ पर की थी,
तो अभी हमारे सामने देखिए असम से आए हैं माता जी। ऐसे बुजुर्ग संगत काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही है, जिनको सीढ़ी चढ़ने में उतरने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टीप हाइक है उसमें, जिसमें कई बार गिरने का भी डर रहता है। तो मैंने उनसे बड़ी इस पर मैंने ज़ोरदार उनसे रिक्वेस्ट किया है कि बुजुर्गों के लिए ख़ास देखते हुए जल्द से जल्द इस यहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की बात कही है। ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी ने तमाम चीज़ों से अवगत करवाएं कि अब जल्द पटना साहिब कॉरिडोर की निर्माण शुरू हो जाएगी। और पटना साहिब रेलवे स्टेशन सिख धर्म के जब देखिएगा तो देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनकी जो बुजुर्ग जो सिख संगत जो होते हैं उनको एक्सीलेटर की आवश्यकता पड़ती है, लिफ्ट की आवश्यकता पड़ी है। उस पर भी पूरे रेल राज्य मंत्री जी को अवगत करवा दिया कि बड़ी बैठक हुई है और जल्द बैठक जो है, अगली जो बैठक होगी वो पटना साहिब तख्त साहिब के गुरुद्वारा में ही होगी। और जल्द तमाम तरह की जो भी सिख संगत है उनके लिए मूलभूत सुविधाएं और एक उत्साहित रूप से कह सकते हैं कि देश विदेश से तमाम सिख संगत लोग आते हैं, उनके लिए पटना साहिब कॉरिडोर की जब निर्माण शुरू हो जाएगी तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे दर्शन करने और मत्था टेकने के लिए, क्योंकि ये पर्यटक विभाग को सौंप दिया गया। इसमें सबसे बड़ा अगर हाथ है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग, और ख़ास करके जगजोत सिंह सोही जी ने एक पहल की है। अब देखना है कि इस निर्माण कार्य कब से शुरुआत होती है। SSR2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।